Hello friends, I am Dr. P.S. Chaudhary, consultant laparoscopic surgeon at Medicare Gynae and Stone Hospital, नवादा। आज हम आप लोग के बीच में एक टॉपिक चर्चा करना चाह रहे हैं। इसका नाम है गॉल ब्लैडर सलज या बिलियरी सलज। ये बहुत कॉमन है। जब भी कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं पेट का तो मालूम है कि जीबी सलज निकल गया, गॉल ब्लैडर में सलज निकल गया। इंसिडेंटल फाइंडिंग है, कोई सिम्टम नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने गया वो निकल गया जीबी सलज। लोग ये जीबी सलज देख के पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्या क्या करना पड़ेगा, कहीं ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब के बारे में भी चर्चा करें। जीबी सलज है क्या है और क्या कारण से बनता है, इसके बारे में पहले चर्चा करें। जीबी सलज, जिसका लिटरली मीन्स सलज का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड है और अगर उसमें इंग्रेडिएंट मिला हुआ है तो उसको अगर लॉन्ग स्टैंडिंग एक ग्लास में आप रख दें तो देखिएगा जो इंग्रेडिएंट रहता है वो नीचे बॉटम में वो जमा होने लगेगा और जो वाटर रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे बॉटम में गाढ़ा ऐसा पदार्थ वहाँ जमा रहेगा जिसको हम सलज बोलते हैं। तो सेम चीज़ एक गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में भी बाइल स्टोर होता है, बाइल के साथ साथ बाइल साल्ट रहता है, बाइल पिगमेंट रहता है, टॉक्सिन रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है और 80 to 90% वाटर रहता है। तो गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करता है और भी बहुत लंबा समय लोग अगर गॉल ब्लैडर स्टोर किए हुए हैं तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, वो उसी गॉल ब्लैडर के नीचे वो एक तरह से सेटल हो जाता है, जो कि सलज की तरह अपीयरेंस देता है। तो वो चीज़ वहाँ भी वही कंसेप्ट है जिसको गॉल ब्लैडर सलज कहते हैं। अब हम आते हैं कि गॉल ब्लैडर सलज बनता कैसे है, क्या कारण है। तो उसका मोस्टली 3-4 कारण है कि गॉल ब्लैडर सलज कैसे बनता है, क्या कारण से बनता है। तो पहला कारण है कि आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, सीवियर वेट लॉस कर रहे हैं, मोर देन 1 kg पर वीक वेट लॉस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के समय और कुछ डिजीज है जैसे लीवर का कुछ पैथोलॉजी है, तब जाके जीबी सलज या गॉल ब्लैडर सलज बनेगा। मोस्ट कॉमन 3 काउज है। पहला को अगर फास्टिंग कर रहे हैं तब होगा, प्रेगनेंसी का कंडीशन है तब होगा, या एक्सेसिव वेट लॉस कर रहे हैं तब होगा। आपको जीबी सलज अल्ट्रासाउंड में मिल सकते हैं। और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, अगर लीवर का कोई बीमारी है, कोई बेनाइन या कैंसरस कंडीशन है, तब जाके जीबी सलज मिल सकता है। तो ये सब कारण है गॉल ब्लैडर सलज बनने का। एक्चुअली होता है क्या, इसका पैथोलॉजी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि जब भी कोई मील हम इंटेक करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जनरली 3 प्रकार के जूस निकलते हैं। एक तो स्टोमक का गैस्ट्रिक जूस निकलता है, दूसरा बाइल निकलता है जो लीवर में बनता है। लीवर से बाइल सीक्रेट होता है और वो कुछ बाइल आपको गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और तीसरा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये सब जो जूस है, ये सब एंजाइम है, वो डाइजेशन में मदद करता है। जब भी हम कोई मील लेते हैं और वो मील छोटी आंत के पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जिसको ड्यूडेनम करते हैं, उसमें अगर जाता है वो मील, तब जाके ये सब एंजाइम सीक्रेट होता है, बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, और उसको डाइजेशन का काम कराता है। तो इस तरह से बाइल जो लीवर में बनता है जनरली 500 ml से 1 लीटर पर डे बनता है। वो बाइल अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। वही गॉल ब्लैडर में अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर हुआ तो वो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल है, बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, टॉक्सिन है, वो सब जाके नीचे गॉल ब्लैडर के नीचे सेटल कर जाता है और वाटर ऊपर चला जाता है, जो कि आपको अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छा से दिखेगा। तो उसी तरह से वो गॉल ब्लैडर सलज बनता है। अब आते हैं हम इसका सिम्टम क्या होगा। तो जनरली गॉल ब्लैडर सलज का कोई सिम्टम नहीं होता है, बहुत रेयरली कोई सिम्टम प्रोड्यूस करेगा और सिम्टम सेम एज लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन की तरह प्रेजेंट करेगा, जो कि बहुत कम लोग में आता है। जनरली ये सिम्टोमेटिक रहता है। सिम्टम आएगा तो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, ये सब सिम्टम आएगा, जो कि बहुत कम 5-10% में आता है। 90% ये सिम्टोमेटिक रहता है, कोई लक्षण नहीं रहता। अब इसको हम पकड़ेंगे कैसे, तो ये अल्ट्रासाउंड से पकड़ाता है। जब भी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो सेम वही कंसेप्ट जो पहले डिस्कस किए हैं, कि पीएल शिफ्ट गॉल ब्लैडर दिखेगा। गॉल ब्लैडर का नीचे में आपको एक डेंस टाइप के इंग्रेडिएंट सेटल टाइप के मिलेगा, जिसको सलज बोलेंगे, और उसके ऊपर ब्लैक ऐसा फीचर्स मिलेगा अल्ट्रासाउंड में, जो कि वो वाटर रहेगा। तो इस तरह से बिलियरी सलज गॉल ब्लैडर में आपको दिखेगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट अगर कोई लक्षण नहीं, कोई सिम्टम नहीं, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रीटमेंट का, कोई जरूरत नहीं। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आपको
लेना है, आपको प्रिकॉशन लेना है, तो पहला प्रिवेंटिव मेजर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग नहीं करें। दूसरा एक्सेसिव वेट लॉस नहीं करें। मोर देन 1 kg पर वीक वेट लॉस नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि हाई फाइबर डाइट लें, फैटी मील को अवॉइड करें, फैटी एंड स्पाइसी मील को अवॉइड करें। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर है जिससे आप जीवी स्लज या बिलियरी स्लज से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से जीवी स्लज मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है और उसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं, उसके लिए डरने का जरूरत नहीं। 90% केस में अपने आप ठीक हो जाता है, उसका कोई लक्षण रहता ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड ही नहीं। उसको जो मेजर्स हम बताए हैं कि फास्टिंग, बहुत देर फास्टिंग नहीं करिए, वेट लॉस एक्सेसिव नहीं करिए, प्रेगनेंसी में थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी में भी बिलियरी स्लज मिल सकता है। तो ये सब आपको ये सब कंडीशन है जिसमें आप बिलियरी स्लज मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।